नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज बात होने वाली है भारतीय रेल की एक सुविधा के बारे में जो भारतीय रेल हम यात्रियों को देती है, क्योंकि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी पूरी जिम्मेदारी भारतीय रेल की होती है। तो ऐसे में इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और दोष देते हैं भारतीय रेल को, भारत को। तो ऐसे में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सुविधा क्या है, मैं आपको जरा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ, आगे तो विस्तार से समझाऊंगा ही। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स, यानी कि जिनके पास टिकट नहीं होता है या फिर होता भी है तो वेटिंग वाले टिकट्स लेके वो लोग आपकी सीट पर बैठे रहते हैं और आप यहाँ पे बोलो तो बात जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। समझाऊंगा इसके तरीके क्या है, कैसे उनसे बचना है आपको, कैसे अच्छे से प्यार से आप जो है उनको हटा सकते हो और इसके लिए क्या रेलवे आपको सुविधा दे रही है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे बात होने वाली है ट्रांसजेंडर्स को लेकर, यानी कि किन्नरों के जरिए से लोगों को परेशानी होती है, तो उस बारे में भी बात करूंगा। उनसे भी बचने का एक तरीका जो है भारतीय रेल ने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ क्या होगा आप देखिए, सबसे पहले जो है ट्रेन कंप्लेंट है, स्टेशन कंप्लेंट है, यानी कि ट्रेन में आपको किसी भी तरह का कोई भी शिकायत होता है तो यहाँ से आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी दो जरिए हैं मदद लेने का एक यात्री को, यानी कि जब आप ट्रेन में होते हो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप उस ट्रेन में जो टीटी होते हैं आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है, जो भी कोई परेशानी हो आपकी, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमें टीटी नहीं मिलते हैं या फिर एक सिंगल यात्री जो है ट्रैवल कर रहा है वो अपने लगेज सामान वगैरह छोड़ के कहाँ जाएगा टीटी को ढूंढने के लिए, तो ये प्रॉब्लम होती है। कई बार टीटी जो है आपकी सुनते भी नहीं, ऐसा भी होता है। सेकंड वाली जो है वो है 139 पर आप कॉल करके भी शिकायत दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 139 पर कॉल जो है कई बार लगता नहीं है, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लंबा ये जो कॉल है वेटिंग में आप रह जाते हो, तो इससे जो है आपकी परेशानी बढ़ सकती है। या फिर अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है, तो ऐसे में भी परेशानी बन सकती है। तो यहाँ पे एक सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है आपकी कई बार ऐसा होता है ना कि आप टीटी के पास जाते हो, टीसी के पास जाते हो हेल्प लेने के लिए, वो आपकी हेल्प नहीं करते या आपकी हेल्प नहीं करते, लेकिन यहाँ जो है उनको करना पड़ेगा हर हाल में। तो यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे ट्रेन कंप्लेंट है, स्टेशन कंप्लेंट है। स्टेशन में अगर आप जाते हो तो प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला जो है ना अभी थोड़ा सा काम सही से नहीं कर रहा है, स्टेशन वाला। तो ट्रेन वाला का मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन के अंदर आपको जब दिक्कत होगी तो आप इसमें जब जाएंगे सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देके गेट ओटीपी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फोन में एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पीएनआर वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक पीएनआर का, एक यूटीएस का। यूटीएस मतलब होता है अनरिजर्व्ड टिकट सर्विस या सिस्टम। इसमें जब आप जाएंगे, जब आप एप्लीकेशन से टिकट बुक करते हो अनरिजर्व्ड टिकट, तो आपको उसमें जाना होगा। पीएनआर मतलब आपके पास पीएनआर है तो आप इसमें जाएंगे। पीएनआर जाने का पीएनआर आपको यहाँ पे दे देना है, मैं ऐसे ही दे देता हूँ, मेरे पास अभी फिलहाल कोई पीएनआर है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, टाइप में जाना होगा। देखिए टाइप में जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यही वो चीज़ है। सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि हॉस्पिटल वाली कुछ मदद आपको ज़रूरत है, डॉक्टरों की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से इसमें जा सकते हैं। सिक्योरिटी वाली, अभी जिसमें हम बात करने वाले हैं वो सिक्योरिटी वाला होगा, क्योंकि आपको हेल्प चाहिए, जैसे कि आप कुछ यात्री हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, इसमें आप जाएंगे। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और भी आपको मिलेंगी और दिव्यांगजन भी है। फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन विथ स्पेशल नीड्स, यहाँ पे जो है जो फीमेल पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए मदद के लिए सिर्फ फीमेल जो रेलवे की कर्मचारी हैं वो आएंगे, वो यहाँ पे उनकी मदद करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी में जाता हूँ। उसके बाद जो है सब टाइप में आप देखेंगे। पहला जो महिला यात्रियों के लिए, जैसे कि इफ टीजिंग, मिसबिहेवियर, रेप, यानी कि जैसे छेड़छाड़ करना या फिर मिसबिहेव करना, इन सब चीज़ों के लिए आपको इसमें जाना होगा। थीफ ऑफ पैसेंजर्स, तो चोरी के लिए आपको सेकेंड वाले में जाना है। उसके बाद अनऑथराइज्ड पर्सन इन लेडीज रिजर्व कोच, स्लीपर रिजर्व कोच वगैरह इसमें, यानी कि अनऑथराइज्ड मतलब वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही। तो उन लोगों से बचने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन में जाना होगा, जैसे कि कुछ लेडीज कोच में अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स आ गए हैं, या तो फिर स्लीपर में आ गए हैं, या फिर जो हैंडीकैप वाले कोच होते हैं यानी कि दिव्यांगजन वाले कोच होते हैं उनमें आ गए हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप इसमें जा सकते हो। इसके बाद रेलवे के कर्मचारियों के जरिए से एक्स्ट्रा डिमांड करना, पैसों की डिमांड करना, यानी कि घूसखोरी वाला मामला जो है वो आप इसमें जा सकते हैं। ट्रेन के अंदर जो चीज़ें बेचने के लिए आते हैं उनसे किसी तरह की कोई परेशानी होती है, या तो फिर भिखारी या तो फिर यूनक। इसका ये मतलब है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, यानी कि जो मैंने आपको कहा ही था, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है लोग, यात्री जो है इनके वजह से हो रहे हैं, तो इस तरह की इनसे भी आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो इस वाले ऑप्शन में आपको जाना है।
उसके बाद लगेज थी, यानी कि आपकी सामान वगैरह कुछ चोरी हो जाता है या तो फिर लगेज छूट जाता है, कहीं और सामान छूट गया है, तो उसमें आप इसमें जा सकते हो। पैसेंजर मिसिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग कॉल, यानी कि यात्री आपके साथ जो थे वो मिस हो गए हैं आपसे, वो कहीं छूट गए हैं, आपकी कॉल वो पिक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इसमें जा सकते हैं। कोई पैसेंजर अगर स्मोक कर रहा है या तो फिर ड्रिंक कर रहा है तो ऐसे में आप इसमें जा सकते हैं। डकैती, रॉबेरी, मर्डर, ये सब के लिए आप इसमें जा सकते हैं। दंगा, गुंडागर्दी या झगड़ा ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में आप इस वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर वाले में। इसके बाद है सबसे लास्ट में है ऑदर्स, यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर इस लिस्ट में आपको जो है मिल नहीं रहा आपकी परेशानी, तो आप ऑदर में जा सकते हैं। मैं फिलहाल जो है ऑदर में ही क्लिक करता हूँ। ऑदर में जाने के बाद आपको उस दिन का डेट, यानी कि जिस दिन आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है वो डेट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट योर फाइल में आप यहाँ पे थोड़ा घबरा सकते हैं, तो ऐसे में आपको एक फ़ोटो ले लेनी है, जो भी कुछ हो रहा है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो कुछ भी एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड आप कर दो, कुछ भी मतलब क्या, वो वॉलपेपर वगैरह नहीं, ट्रेन का ही कुछ एक पिक्चर आप वहीं पे ले लो, उससे जो है अपलोड कर दो। कर देने से क्या होगा, आपकी प्रोसेस जो है ये आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप डिस्क्राइब कर सकते हो उस चीज़ को, या फिर आप इसमें जो भी आपको समझ में आए जितना भी बन सकता है आपसे लिखने की कोशिश करें। उसके बाद जो है सबमिट पर आप क्लिक कर दें, तुरंत ही आपके पास भारतीय रेल की तरफ से कॉल आएगी और यहाँ से रेलवे को आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है। तो ऐसे में अगले कुछ ही देर में आपके पास हेल्प आएगी या तो फिर आपके पास कॉल आएगा। कॉल में आपको जो है बताया जाएगा, या तो फिर उस गाड़ी में जो स्टाफ होते हैं यानी कि आरपीएफ के स्टाफ, उनके पास कॉल जाएगा, उनको भेजा जाएगा आपकी पीएनआर नंबर को देखते हुए आपकी सीट पर, फिर आपको जो है मदद वहाँ से ज़रूर की जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कंप्लेंट करें तो उसके बाद कम से कम आधा घंटा तक अपनी सीट से कहीं और न जाए, अपनी सीट पर रहें, क्योंकि मैंने इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने एक बार शिकायत दर्ज की थी। एक गाड़ी में मुझे कुछ दिक्कत हुई थी तो मैंने शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद जो है मैं थोड़ा आगे चला गया था, तो उसमें जो है कि आरपीएफ वाले मुझे ढूंढने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। घबराए नहीं, डरे नहीं, आपका यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होगा। जो भी है आपका हक, वो हक आपको जरूर मिलेगा। इसलिए अपने अधिकार को पहचानिए और मदद लीजिए, एक आरामदायक सफ़र का मजा लीजिए। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके बस 8-10 घंटे का सफ़र है भाई, इसके बाद जो है क्या होगा, बाहर जाके बैठ के भारतीय रेल को कोसना। तो ये सब नहीं करना है। एक समझदार इंसान बनिए, समझदार नागरिक बनिए, अपने हक का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।